इस वीडियो के माध्यम से हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक सुदर्शन चक्र के रहस्यों को पता लगाने की कोशिश करेंगे। भगवान विष्णु से संबंधित यह दिव्य हथियार देवताओं और राक्षसों के बीच संतुलन का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म में गहरा महत्व रखता है। सुदर्शन चक्र हिंदू धर्म के केंद्रीय देवता भगवान विष्णु द्वारा संचालित एक पौराणिक हथियार है। यह केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि दैवीय सुरक्षा और न्याय का प्रतीक भी है। 108 दांतेदार किनारों वाला यह गोल चक्र शक्ति के मामले में यह वैष्णवास्त्र से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। इसमें पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डालने की पर्याप्त शक्ति है। यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने की शक्ति रखता है। सुदर्शन चक्र ही एकमात्र दैवीय शक्ति है। सुदर्शन चक्र जो लगातार गतिशील रहता है, यह 1 सेकंड में लाखों चक्कर लगा सकता है और पलक झपकते ही कई लाख योजन की यात्रा करने की क्षमता रखता है। इसे फेंका नहीं जाता, बल्कि इच्छा शक्ति से दुश्मन के खिलाफ भेजा जाता है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा देवताओं की संयुक्त शक्तियों और ब्रह्मांड के आशीर्वाद का उपयोग करके बनाया गया था। इसका गोलाकार आकार जो जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र का प्रतीक है, जो समय के अंतहीन प्रवाह और अखंड निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। सुदर्शन चक्र में अद्वितीय विशेषताएं हैं, जो इसे अब तक के आविष्कार किए गए सभी हथियारों में सबसे डरावना और दुर्जेय हथियार बनाती हैं। यह भौतिक बाधाओं और सुरक्षा सीमाओं को पार करते हुए किसी भी चीज को भेदने की क्षमता रखता है। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह चक्र के प्रकोप से बच नहीं सका। लेकिन यह सिर्फ एक हथियार नहीं है जिससे केवल विनाश किया जाता, बल्कि यह एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करता है। भगवान विष्णु, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक और संरक्षक के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रसंग महाभारत में भगवान कृष्ण और दुष्ट राजा शिशुपाल के बीच हुए महाकाव्य टकराव के दौरान मिलता है, क्योंकि शिशुपाल को 100 पाप करने तक मृत्यु से बचने का वरदान प्राप्त था। जैसे ही गिनती 100 तक पहुंची, सुदर्शन चक्र ने तेजी से दुष्ट राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल की दुष्टता समाप्त करने का कोई अन्य उपाय न देखकर भगवान कृष्ण ने सुदर्शन का प्रयोग किया। माना जाता है कि इस दिव्य अस्त्र ने महाभारत, विशेषकर कुरुक्षेत्र युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु एक युद्ध में मारा गया, जिसका मुख्य अपराधी जयद्रथ था, इस घटना से आघात होकर अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की भयानक प्रतिज्ञा ली कि यदि वह अपने मिशन में विफल हो जाता तो वह जलती हुई चिता में कूद जाएगा और अपना जीवन समाप्त कर लेगा। जैसे ही कौरवों को यह बात पता चली, उन्होंने जयद्रथ को पूरी सुरक्षा देने की योजना बनाई थी, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव, विशेष रूप से अर्जुन, जयद्रथ से बदला लेना चाहता है। उन्होंने जयद्रथ को तब तक छुपाए रखा जब तक कि सूर्यास्त का समय नहीं हो गया, और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसे विश्वास था कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा हार गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि सूर्यास्त हुआ ही नहीं था। यह सुदर्शन चक्र था जो इतना बड़ा हो गया था कि उसने संपूर्ण सूर्य को ढक लिया, और जिससे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। और फिर क्या था, जैसे ही जयद्रथ अर्जुन के सामने आया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को सूर्य के सामने से हटा दिया, जिससे सूर्य पुनः प्रकट हुआ, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जल्दी से जयद्रथ को मारने की सलाह दी। अर्जुन ने तीर चलाया, जिससे जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य थोड़ी देर के लिए रुका और फिर दूसरी बार अस्त हुआ। समय के साथ सुदर्शन चक्र दैवीय सुरक्षा का प्रतीक बन गया, क्योंकि भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक है और सुदर्शन चक्र उनका मुख्य हथियार। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के अलावा मां दुर्गा और वैष्णवी के पास भी है। रहस्यमय सुदर्शन चक्र शक्ति, न्याय और दैवीय हस्तक्षेप का एक स्थायी प्रतीक बना हुआ है। इसकी कथा आज भी श्रद्धा को प्रेरित करती है, हमें अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत युद्ध की याद दिलाती है, जिसमें अंततः सत्यता की जीत होती है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।